एक बार कोई फकीर भिक्षा के लिए फेरी फिरने सवेरे घर से जल्दी निकला। उसे रास्ते में ये विचार आया कि मेरे इस जूनी से कैसे सुख या छुटकारा मिल सकता है। अगर किसी भाग्यशाली या कोई राजा से भेंट हो जाए और मांगने पर वो खुश होकर मुझे कोई अंगूठी उपहार के रूप में दे दे तो मेरे 7 पीढ़ी के दुख दूर हो सकते हैं। इतने में ही सामने से एक राजा की सवारी आती हुई दिखाई पड़ी। जब दोनों आमने सामने पहुंचे, महाराज, लगता है कोई आगे से आ रहा है। कुछ है, आगे से कोई आ रहा है। राजा को उनके राज पंडित की सलाह थी कि आप मंत्री जी के साथ में सवेरे जल्दी जाकर भिक्षा मांग कर लावे। भिक्षा के रूप में राजा जो भी वस्तु लाएगा उसको हवन में आहुति देकर हवन करेंगे तो अच्छी बारिश होगी। इधर फेरी वाला भी राजा की सवारी को आता हुआ देखकर समझ गया कि जरूर इसमें राजा है और भगवान ने मेरी सुन ली है। आज आसपास मना करने वाला भी कोई नहीं है और मैं दिल खोलकर झोली फैलाकर राजा से मांग लूँगा। अगर हार अंगूठी दे दिया तो मेरे 7 पीढ़ी के दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन फेरी वाले को राजा का उद्देश्य पता नहीं था। दोनों आमने सामने हुए। औपचारिकता निभाकर जैसे ही फकीर ने मांगना चाहा कि उससे पहले ही राजा ने अपना गमछा निकालकर फकीर के सामने फैला दिया। फकीर कुछ कहने लगा और विचार में पड़ गया तो राजा और मंत्री ने समझाया कि ये एक भिक्षा मांगने का तंत्र है। तेरे झोले में अनाज के रूप में जो कुछ भी है वो जल्दी से हमें भिक्षा में डाल। और फिर मंत्री जी ने दबाव देकर कहा कि हमारा समय निकला जा रहा है। ज़्यादा दबाव पड़ने पर फकीर ने झोले में हाथ डालकर अनाज से मुट्ठी भरी और फिर कुछ विचार करके छोड़ देता, फिर भरता, फिर छोड़ देता। उसका अंतर्मन भी कहने लगा कि आज लेने की जगह मांगने की जगह देना पड़ रहा है। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने मुट्ठी में से 2 दाने निकालकर राजा की झोली में डाल दिए। राजा तुरंत वहाँ से चल पड़ा। वो अपनी सवारी में बैठकर रवाना हो गया। अक्सर देखा गया है कि फेरी वाला हो या मांगने वाले हो, अपने घर से जब निकलते हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ झोली में लेके निकलते हैं ताकि ऐसा लगता है कि किसी ने और दिया है, बाकी लोगों ने दिया है तो हमें भी देना चाहिए। फकीर राजा को देखता रह गया और फिर भिक्षा मांगने के लिए बस्ती की तरफ वो भी निकल पड़ा। राजा का मुख देखने के कारण आज उसकी झोली दम भर में अनाज से भर गई थी। उसने घर ले जाकर झोली पटकी। भरी हुई झोली देखकर जोगन तो बेचारी नाचने लगी। तो फकीर ने कहा कि नाच मत पागल, इसमें 2 दाने कम हैं जो हमारे पास झोली में होने चाहिए थे। इतने में एक मोती झोली में से बाहर लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा और फकीर ने फिर माथा पकड़ लिया कि अगर मैं मुट्ठी भर के अनाज राजा को देता तो आज मेरे पास मुट्ठी भर मोती होते, लेकिन समय निकल गया।